फ्रेंड्स, जैसे जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की डेट नज़दीक आती चली जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और उसी के समानांतर आपकी तैयारी का पैटर्न भी धीरे-धीरे बदलते रहना चाहिए और जब आप इसे बदलेंगे तो देखेंगे कि दिल की धड़कनों पर आपका अपना कंट्रोल होता चला जाएगा। मैं आज इसी मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ कि आप ऐसा करेंगे कैसे? क्या आपने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के बारे में सुना है? जब मेरी स्टूडेंट से बात होती है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स से जो उत्तर मिलता है वह यही कि नहीं सर, हमने इसके बारे में नहीं सुना। जबकि मुझे ये लगता है कि कोई भी ऐसा एस्पिरेंट जो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के बारे में सोच रहा है, उसे तो इसे जानना ही चाहिए। तो आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं। देखिए, इसमें दो शब्द हैं, फ्रीक्वेंसी, इसे हिंदी में हम कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति यानी कि कोई भी घटना कुछ पर्टिकुलर डेज में कितनी बार होती है। उदाहरण के तौर पर हमारी पलकें उठती हैं, गिरती हैं, तो 1 मिनट में हमारी ये जो पलकें हैं कितनी बार उठती हैं, कितनी बार गिरती हैं, ये हमारी पलकों के उठने और गिरने की फ्रीक्वेंसी हुई। और दूसरा शब्द है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। तो अर्थ इसका बहुत सरल है। अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका अर्थ यह हुआ कि एग्जामिनेशन में जो आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका विश्लेषण करना। यानी कि क्या कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक से हर साल ही लगभग पूछ लिए जाते हैं? क्या ऐसा होता है? बस इस पर ध्यान देना पड़ता है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के तहत। आपको मैं एक बहुत विचित्र बात बता रहा हूं, शायद आपको मालूम हो कि आपको यदि दुनिया की किसी भी भाषा में बोलने लायक क्षमता हासिल करनी है, कि आप मान लीजिए कि स्पेन में जा रहे हैं, आप स्पेनिश बोल करके काम चला लें, फ्रांस जा रहे हैं, फ्रेंच बोल करके काम चला लें, तो आपको मालूम है कि किसी भी भाषा के कितने शब्द के अर्थ अगर आप जान लेते हैं तो आप अपना काम चला लेंगे। सुनकर आपको आश्चर्य होगा, केवल 200 वर्ड्स। अगर आप किसी भी भाषा के 200 वर्ड्स के अर्थ समझ लेते हैं, उनका कैसे प्रयोग किया जाता है, तो आप उस भाषा में काम चला लेंगे। लेकिन ये 200 शब्द होंगे कौन से? वे जिनका प्रयोग बार बार होता है, सबसे ज़्यादा बार होता है। तो इसी बात को आप पूरी तरह से अपने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के टॉपिक्स पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं रिपीट करना चाहूँगा, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं ये कहता हूँ कि प्री एग्जामिनेशन में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति पर प्रश्न पूछा ही जाता है। प्री एग्जामिनेशन की बात मैं कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति की बात मैं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों पर हर साल प्रश्न पूछा जाता है या राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इस पर प्रश्न पूछा जाता है। नॉट एट ऑल। इतना अनुमान लगाना तो मुश्किल है और मुझे लगता है कि ऐसा किया भी नहीं जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम धोखे में रहेंगे। देखिए, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है ना, 2 तरह से होती है। एक प्रिपरेशन होती है जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहिए। इसलिए क्योंकि यदि आप सिलेबस के किसी भी टॉपिक को छोड़ देंगे, किसी भी चैप्टर को छोड़ देंगे, तो पढ़ने का जो लिंक होता है, उसका जो तारतम्य होता है, वो टूट जाएगा। फिर आगे के टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझना मुश्किल होता है। इसलिए सिलेबस तो पूरा पढ़ना चाहिए। ये सिविल सर्विस की तैयारी हो गई। अब दूसरा है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी। यानी कि अब आपको जो परीक्षा देनी है, उस परीक्षा की तैयारी आप कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट प्लेयर हैं, कैप्टन हैं, तो आप अपनी टीम को रोज रिहर्सल कराएंगे और जब आप मैच के लिए जाएंगे तो फिर आप मैच की प्लानिंग अलग तरीके से करेंगे, स्ट्रेटजी तैयार करेंगे कि सामने वाला देश कौन सा है, उसके खिलाड़ियों की अपनी एबिलिटी, कैपेबिलिटी क्या है, वो किस तरह से खेलते हैं, पिच किस तरह का है, उनको देखते हुए तो आप अपने मैच की रूपरेखा तैयार करेंगे कि हमको ऐसे खेलना है। बस दैट्स ऑल। बिल्कुल सेम यहाँ एग्जामिनेशन के बारे में भी है। मैं ये बात आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पर बहुत गहराई में जाकर विचार किया है और इसकी सच्चाई को पाकर मैं आश्चर्यचकित रह गया।
उदाहरण के तौर पर यदि आप प्री एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लें तो शायद आपको ये जानकर विश्वास नहीं होगा कि 30% क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। जी हाँ, 30%, ये प्री की बात मैं बता रहा हूं, और मेंस में तो ये बढ़ करके 50% हो जाता है। सोच करके देखिए कि 30% क्वेश्चन प्री में और ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन मेंस में उन्हीं टॉपिक्स से आते हैं जो हर साल आ रहे हैं। और रिमेनिंग्स क्या होते हैं? रिमेनिंग्स में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो 3 साल के ड्यूरेशन तक बने रहते हैं, जिन्हें आप कह लीजिए कि जो स्थायी तो नहीं होते लेकिन सेमी परमानेंट होते हैं। और रिमेनिंग्स जो थोड़े से क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर 30% टॉपिक्स आपको प्री के बता दिए जाएं और 50% टॉपिक्स अगर आपको मेंस के बता दिए जाएं तो आपका जो स्कोर होगा वो कितने कमाल का होगा। आपकी जो धड़कनें हैं दिल की वो कितनी आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो सक्सेस है वो कितनी इंश्योर हो जाएगी। आप खुद सोच करके देखिए दोस्तों। इसीलिए फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पर आपका ध्यान होना ही चाहिए, और इसके लिए जो तरीका हो सकता है कुल मिलाकर के वो ये है कि यदि आप परमानेंट क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं, परमानेंट टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा करके देखें और उनकी एनालिसिस करें। और यदि आप सेमी परमानेंट क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं तो 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सफिशिएंट होते हैं। और इससे आपका जो दिमाग है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए अपने आप को इतना ठोस बना लेगा, उसकी दृष्टि इतनी क्लियर हो जाएगी क्योंकि उसके सामने बिल्कुल रोड मैप है। किन्हें मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, किन्हें थोड़ा सा चलताऊ ढंग से पढ़ना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जिनके बारे में आपको लगेगा कि नहीं, यदि नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई खास बात नहीं है, चल जाएगा। ये आपके पढ़ने के टॉपिक्स कम हो जाएंगे, उन पर जो आपका स्ट्रेस होगा, जो दबाव होगा, पढ़ाई करने का जो तरीका होगा वो तरीका भी बदल जाएगा। और आपको नहीं लगता कि इससे आपकी कमाल की तैयारी हो जाएगी? जी हाँ, जो बहुत अच्छा रैंक लाते हैं वो इसी तरह से कमाल करते हैं। और ये केवल मेरे अपने अनुभव की बात नहीं है फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे लोगों के अनुभव की बात है जिनसे मैंने चर्चा की है, और गाहे बगाहे सब ने इसकी बहुत तारीफ की है और सभी इसका भरपूर इस्तेमाल करते थे। देखिए, सिलेक्शन लिस्ट में स्थान पा जाना अलग बात है, लेकिन सपना तो यही होता है ना कि हम सिलेक्शन लिस्ट में बहुत ऊंचाई पर स्थान पाएं, शुरुआत में स्थान पाएं। और उसके लिए जो ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की पद्धति है, रामबाण सिद्ध हो सकती है आपके लिए। एक बार आप करके देखिए, आपको यकीन हो जाएगा और फिर आप इसे बार बार करने लगेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा।